Students, today we are starting a new poem, an elementary school classroom in a slum. ठीक है, ये जो पोयम है वो एक प्राथमिक स्कूल में जो कक्षा है उनके बारे में है कि जो प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं हैं वो कैसी हैं. ठीक है, और ये प्राथमिक स्कूल कहाँ है? स्लम में. स्लम मीन्स क्या होता है? झुग्गी झोपड़ियाँ. ठीक है, स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, यानी कि एक ऐसी एरिया जहाँ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. ठीक है, वहाँ कोई मकान नहीं है, सब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. तो ये एक वहाँ के स्कूल के बारे में है कि वो कैसा है. ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम. प्रीवियस जो पोयम थी हमारी माई मदर एट 66, उसमें भी हमने पहले पोएम्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो देखे थे. इसमें भी हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद हम पोयम का जो टेक्स्ट है उसे देखेंगे. ठीक है, वाई इज शेक्सपियर विकेट एंड द मैप इज बैड एग्जाम्पल. ठीक है, वाई मीन्स हो गया क्यों, शेक्सपियर, विकेट मीन्स होता है अन्यायपूर्ण, एंड द मैप मीन्स हो गया मानचित्र, इज अ बैड एग्जाम्पल. बैड मीन्स बुरा, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, कि जो यहाँ पे शेक्सपियर है वो अन्यायपूर्ण क्यों है. ठीक है, और जो मानचित्र है वो बुरा उदाहरण क्यों है. ठीक है, इस पोएम में ऐसा क्यों कहा गया है कि जो शेक्सपियर है वो अन्यायपूर्ण है और जो मानचित्र वहाँ क्लास में लगा है वो एक बुरा उदाहरण है. तो ये हम देखेंगे पोएम पढ़ने के बाद. ये क्वेश्चन इसलिए आपको पहले बताए जा रहे हैं कि आप इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो खुद उसमें ढूंढ सके. ठीक है, पोएम में कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं. ठीक है, वाई डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज used expressions sour cream to describe the classroom walls. ठीक है, why means again क्यों, do you think, you means तुम, think means सोचते हो, the poet means हो गया कवि, has used expression. ठीक है, यहाँ पे expression means use means हो गया प्रयोग किए गए हैं, expression means हो गया अलग अलग प्रकार के जो चित्र यूज किए जाते हैं या किसी चीज के कंपैरिजन के लिए जो अलग अलग प्रकार से चित्र या फिर थॉट या फिर विचार, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं विचार. ठीक है, जो एक्सप्रेस किए गए, मतलब यहाँ पे विचार जो यूज किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, वो भी कौन से, सोर क्रीम मतलब भद्दी. सोर क्रीम मीन्स होती है भद्दी. टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स. ठीक है, ये आप यहाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप यहाँ क्यों सोचते हैं कि जो सोर क्रीम यानी कि जो भद्दी चीजें हैं उनका यहाँ पे एक्सप्रेशन या फिर उन चित्रों का यहाँ इस पोयम में और क्लासरूम जो है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम उसकी दीवारों में यूज क्यों किया गया, मतलब उन्हें सोर क्रीम भद्दी क्यों कहा गया. जो क्लासरूम की दीवारें हैं उन्हें यहाँ पे भद्दी क्यों कहा गया है. वट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन. वट मीन्स हो गया क्या, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू द पोएट मीन्स पोएट के अनुसार, इज मीन्स है, द ओनली होप मीन्स, ओनली मीन्स केवल, आशा मीन्स, होप मीन्स आशा. ठीक है, यहाँ पे वट अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार केवल एक आशा है, कौन सी, फॉर द स्लम चिल्ड्रन. क्या है, एक आशा क्या है, जो स्लम चिल्ड्रन है. स्लम चिल्ड्रन हो गए झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले बच्चे. ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग हो गया कि जो पोएट है उसके अनुसार स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की केवल एक ही आशा है, और वो आशा क्या है, वट मीन्स क्या. ठीक है, वो आशा क्या है ये पूछा है इस क्वेश्चन में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डज द पोएट वॉन्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स. ठीक है, वट मीन्स हो गया क्या, डज द पोएट वॉन्ट, पोएट क्या चाहता है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. ठीक है, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए जो पोएट है वो क्या चाहता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे. वाई डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन. ठीक है, कि वाई मीन्स हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन. हाउ मीन्स हो गया कैसे, डज द पोएट डिस्क्राइब यहाँ पे वर्णित कर रहा है, दिखा रहा है स्लम चिल्ड्रन को. ठीक है, यानी कि इस पोयम जो हमारी पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें जो स्लम चिल्ड्रन है यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनका वर्णन कैसे किया गया है या फिर उन्हें कैसे दिखाया गया है, कि वो मतलब क्या क्या चीजें बताई गई हैं पोयम में उनके बारे में, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द मिजरी ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. ठीक है, गिव मीन्स देना, 3 एग्जाम्पल मीन्स 3 एग्जाम्पल उदाहरण देने हैं आपको, ऑफ द मिजरी. मिजरी मीन्स हो गया कष्ट या दुख. ठीक है, कष्ट या दुख, ऑफ द स्लम चिल्ड्रन. स्लम चिल्ड्रन अगेन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे. तो हमें यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनके कष्ट और दुख के 3 उदाहरण बताने हैं हमें यहाँ पे. ठीक है, एग्जाम्पल 3 उदाहरण बताने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन डू स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। व्हाट टाइप्स मीन्स हो गया किस प्रकार के, ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, डू स्टडी मीन्स पढ़ना यानी कि पढ़ते हैं, मतलब किस प्रकार के बच्चे, जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हमारी पोयम है उसमें किस प्रकार के बच्चे वहां पढ़ते हैं, ये पूछा गया है आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ओपन हैंडेड मैप। ठीक है, कि जो पोएट है वो ओपन हैंडेड मैप, ओपन मीन्स हो गया खुला, मैप मीन्स हो गया मानचित्र। ठीक है, ओपन मैप के बारे में क्या कहते हैं, जो यहाँ पे पोएट है वो उनका क्या कहना है ओपन हैंडेड मैप के बारे में। ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये है इस पोएम के, जो हमारी सेकंड पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इन्हें देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ताकि ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करें आगे। फिर उसकी अकॉर्डिंग आप जब हम अपना टेक्स्ट पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन की हिंदी बनाई है तो आप इनके पहले हिंदी में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि जो पहला वाला है उसका हिंदी में आंसर क्या हो सकता है, फिर जो दूसरा वाला है उसका हिंदी में आंसर क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन है जो उसका हिंदी में आंसर क्या हो सकता है। ये सब आपको रफ नोटबुक में लिखना है, इसके हिंदी में आंसर जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगी उसके बाद। ठीक है, फिर आप मुझे ये सब सेंड करेंगे लिख करके। ओके, थैंक यू।